प्रभु तेरे दर पे आए हैं हम, तेरी कृपा पाने। बरसा आशीष हम दीनों पर, तेरी महिमा गाने। प्रभु तेरे दर पे आए हैं हम, तेरी कृपा पाने। बरसा आशीष हम दीनों पर, तेरी महिमा गाने। अनजाने हम इस दुनिया में, ले चल प्रभु तेरे ही राहों में। अनजाने हम इस दुनिया में, ले चल प्रभु तेरे ही राहों में। अब है हम तेरे ही हाथों में, तेरी महिमा गाने। प्रभु तेरे दर पे आए हैं हम, तेरी कृपा पाने। बरसा आशीष हम दीनों पर, तेरी महिमा गाने। प्रभु तेरे दर पे आए हैं हम, तेरी कृपा पाने। बरसा आशीष हम दीनों पर, तेरी महिमा गाने। तेरी महिमा गाने, तेरी महिमा गाने। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो। और आपके आत्मा के साथ। मसीह मेरे प्यारे भाई बहनों, माता पिताओं और विश्वासी भक्तों, आइए हम सबसे पहले ईश्वर को धन्यवाद दें। प्रभु ईश्वर ने हम सबको यह सुनहरा अवसर दिया है उनके सम्मुख आने के लिए, उनका यशोगान करने के लिए, उनकी उपस्थिति को महसूस करने के लिए। इसलिए हमारा परम कर्तव्य बनता है कि हम सबसे पहले ईश्वर को हम धन्यवाद दें। ख्रीस्त में मेरे प्रियो, हम सभी इस बात से अवगत हैं, प्रभु हम सभी से प्रेम करते हैं। प्रभु हम सबसे अपना संबंध स्थापित किए हैं। वो नज़ारा हम देखते हैं हमारे पवित्र बाइबल के पहले ग्रंथ में। हम देखते हैं प्रभु हम सभी मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया है, और उस प्रतिरूप में हम देखते हैं प्रभु हम सबसे प्रेम किए हैं। जब वे हमें अपना प्रतिरूप बनाया है, बनाते समय उनको अच्छा लगा, और इसीलिए उन्होंने मनुष्य जाति को प्रेम से सींचते हैं। प्रेम से सींचने के लिए उन्होंने मनुष्य जाति के लिए कुछ नियम देते हैं, और वो नियम मनुष्य के लिए अति आवश्यक है। प्रभु के प्रेम में जीने के लिए, प्रभु की राह में चलने के लिए प्रभु का जो नियम है बहुत ही आवश्यक है। इसलिए जब आज हम इस पवित्र दिन में प्रभु के सम्मुख आए हैं, इस मिस्सा बलिदान में भाग लेने के लिए आए हुए हैं, आइए हम पुनः हमारे बीच के संबंध को हम जांच कर देखें। यदि हम प्रभु की आज्ञाओं का पालन करते हैं, नियमों के अनुसार आगे चलते हैं, उनके आदेशों का पालन करते हैं, तो हम वास्तव में उन्हीं के दिए हुए रास्ते पर चल करके हम उनकी अगुवाई में जी रहे हैं। यदि हम उनकी आवाज़ नहीं सुन पाते और दूसरे की आवाज़ सुन करके हम उनकी ओर अग्रसर हो रहे हैं, तो हमें विचार करने की आवश्यकता है, हमें मनन चिंतन करने की आवश्यकता है। इसलिए आज का पूजन समारोह हम सभी के लिए अवसर देती है कि हम प्रभु के पास लौट आवें, हम प्रभु के पास लौट आवें और हम नए सिरे से नई उमंग के साथ हम उनके साथ अपनी यात्रा को पुनः हम आगे बढ़ाएं।
इसलिए सबसे पहले हमें ज़रूरी है कि हम सभी उनके पास वापस आएं, अपने सभी किए हुए गुनाहों के लिए, पापों के लिए हम ईश्वर और एक दूसरे से क्षमा की याचना करते हुए आइए हम इस मिस्सा बलिदान में योग्य रीति से भाग लें। दया करो प्रभु हे मेरे नाथ, कृपा करो प्रभु हे मेरे नाथ। दया करो प्रभु हे मेरे नाथ, कृपा करो प्रभु हे मेरे नाथ। तुम्हारी करुणा प्रेम शांति मेरे सारे पाप हरे। तुम्हारी करुणा प्रेम शांति मेरे सारे पाप हरे। मेरे ईश्वर मुझे बचाओ, मेरे ईश्वर मुझे बचाओ। मन मेरा निर्मल कर दो, मन मेरा निर्मल कर दो। मुझ पर अपनी दया करो, दया करो प्रभु हे मेरे नाथ, कृपा करो प्रभु हे मेरे नाथ। दया करो प्रभु हे मेरे नाथ, कृपा करो प्रभु हे मेरे नाथ। कृपा करो प्रभु हे मेरे नाथ, कृपा करो प्रभु हे मेरे नाथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आइए हम बड़ी भक्ति के साथ प्रभु की महिमा गान करें। परमेश्वर की महिमा स्वर्ग में होवे, ऊपर शांति सुजन पावे। परमेश्वर की महिमा तेरी प्रशंसा, तेरी पूजा, तेरी आराधना, तेरी महिमा, तेरा गुणगान होवे सदा, तेरा गुणगान होवे सदा। परमेश्वर की महिमा, प्रभु परमेश्वर सर्व के स्वामी, तू बलशाली पिता हमारे, तेरा गुणगान होवे सदा, तेरा गुणगान होवे सदा। परमेश्वर की महिमा, यीशु मसीह सुत ईश्वर के बलित में मने पाकर लेते। सुन ले विनती हमारी सदा, सुन ले विनती हमारी सदा। परमेश्वर की महिमा, तू ही पावन, तू ही प्रभु, पिता पिताए, तू ही राजत, पावन आत्मा संग समाए, तेरी महिमा होवे सदा। परमेश्वर की महिमा स्वर्ग में होवे, ऊपर शांति सुजन पावे। परमेश्वर की महिमा स्वर्ग में होवे, ऊपर शांति सुजन पावे। परमेश्वर की महिमा। हम प्रार्थना करें। हे शक्तिशाली ईश्वर, तेरे ही द्वारा हमें सभी उत्तम दान प्राप्त होते हैं। हमारे हृदय में अपना प्रेम प्रज्वलित कर, ताकि हम श्रद्धापूर्वक तेरी सेवा करें। हमारे अभ्यंतर में अपने वरदानों को संचित रख और प्रेम से उन्हें पोषित कर।
हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। बुद्धि को तेज और हृदय को दाता कुल ईश्वर मुक्ति का संदेश लेने को आपको आशीर्वाद प्रदान करें, पिता और पुत्र पुत्र आत्मा के नाम पर। वर्ष का 22वां इतवार। पहला पाठ विधि विवरण ग्रंथ, अध्याय 4, वचन संख्याएं 1, 2, 6 से 8 तक। मूसा ने इस्राएलियों से कहा, हे इस्राएलियों, मैं जिन नियमों तथा आदेशों को शिक्षा तुम लोगों को आज दे रहा हूँ, उन पर ध्यान दो और उनका पालन करो, जिससे तुम जीवित रह सको और उस देश में प्रवेश कर उसे अपने अधिकार में कर सको, जिसे प्रभु तुम्हारे पुरखों का ईश्वर तुम लोगों को देने वाला है। मैं जो आदेश तुम लोगों को दे रहा हूँ, तुम उनमें ना तो कुछ बढ़ाना और ना कुछ घटाना। मैं तुम लोगों को उन्हें जैसे देता हूँ, तुम वैसे ही अपने प्रभु ईश्वर के आदेशों का पालन करोगे। तुम उनका पालन करो तथा उन पर चलते रहो, और इस तरह तुम आने राष्ट्रों की आँखों में समझदार और बुद्धिमान समझे जाओगे। जब वे उन सब आदेशों की चर्चा सुनेंगे, तब बोल उठेंगे, इस महान राष्ट्र के समान समझदार तथा बुद्धिमान और कोई राष्ट्र नहीं है, क्योंकि ऐसा महान राष्ट्र कहाँ है जिसके देवता उसके इतने निकट है, जितना हमारा प्रभु ईश्वर तब हमारे निकट होता था। जब जब हम उसकी दुआई देते हैं। और ऐसा महान राष्ट्र कहाँ है जिनकी नियम और रीतियाँ इतनी न्यायपूर्ण है, जितनी यह संपूर्ण संहिता जैसे मैं आज तुम लोगों को दे रहा हूँ। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। चरवाहा यीशु है मेरा, कोई दुश्मन हो कैसे मेरा। चरवाहा यीशु है मेरा, कोई दुश्मन हो कैसे मेरा। यीशु हमारे साथ रहेगा, यीशु हमारे साथ रहेगा। राह में कोई भी संकट ना आएगा। चरवाहा चरवाहा यीशु है मेरा, कोई दुश्मन हो कैसे मेरा। चरवाहा यीशु है मेरा, कोई दुश्मन हो कैसे मेरा। जीवन में हर खुशी देता है हमें, जीवन जल यीशु ही देता है हमें। जीवन में हर खुशी देता है हमें, जीवन जल यीशु ही देता है हमें। साथ रहेगा वो दुख में हमारे, साथ रहेगा वो दुख में हमारे। तूफान से नाव की लाएगा किनारे। चरवाहा चरवाहा यीशु है मेरा, दुश्मन हो कैसे मेरा। चरवाहा यीशु है मेरा, दुश्मन हो कैसे मेरा। यीशु हमारे साथ रहेगा, यीशु हमारे साथ रहेगा। राह में कोई भी संकट ना आएगा। चरवाहा चरवाहा यीशु है मेरा, कोई दुश्मन हो कैसे मेरा। कोई दुश्मन हो कैसे मेरा, कोई दुश्मन
दूसरा पाठ संत याकूब का पत्र अध्याय 1 पद संख्या 17, 18, 21, 22, 27 से 29 तक। सभी उत्तम दान और सभी पूर्ण वरदान ऊपर से हैं और नक्षत्रों के उस सृष्टिकर्ता के यहाँ से उतरे हैं, जिसमें ना तो कोई परिवर्तन है और ना परिक्रमा के कारण कोई अंधकार। उसने अपनी ही इच्छा से सत्य की शिक्षा द्वारा हमको जीवन प्रदान किया, जिससे हम एक प्रकार से उसकी सृष्टि के प्रथम फल बन जाएं। इसलिए आप लोग नम्रतापूर्वक ईश्वर का वह वचन ग्रहण कीजिए जो आप में रोपा गया है और आपकी आत्माओं का उद्धार करने के में समर्थ्य है। आप लोग अपने को धोखा नहीं दें, वचन के सुरत ही नहीं बल्कि उसके पालनकर्ता भी बन जाइए। पिता परमेश्वर की दृष्टि में शुद्ध और निर्मल धर्मचरण यह है, विपत्ति में पड़े हुए अनाथों और विधवाओं की सहायता करना और अपने को संसार के दूषण से बचाए रखना। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। गाए हम हालेलुया, गाए हम हालेलुया, गाए हम हालेलुया, गाए हम हालेलुया, 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 हालेलुया। वचन तेरा प्रभु जीवनदायी वचन, अमर वचन तेरा प्रभु जीवनदायी वचन। गाए हम हालेलुया, गाए हम हालेलुया, गाए हम हालेलुया, गाए हम हालेलुया, 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 हालेलुया। जय घोष। अलेलुया अलेलुया। हमारे प्रभु यीशु मसीह का पिता हमारे मन की आँखों की ज्योति प्रदान करे, जिससे हम देख सकें कि उसके द्वारा बुलाए जाने के कारण हमारी आशा कितनी महान है। अलेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। फरीसी और यरूशलेम से आए हुए कई शास्त्री यीशु के पास इकट्ठे हो गए और यह देख रहे थे कि उनके शिष्य अशुद्ध यानी बिना धोए हुए हाथों से रोटी खा रहे हैं। पुरखों की परंपरा के अनुसार फरीसी और यहूदी बिना हाथ धोए भोजन नहीं करते। बाजार से लौटकर वे अपने ऊपर पानी छिड़के बिना भोजन नहीं करते और वे बहुत से अन्य परंपरागत रिवाजों का पालन करते हैं, जैसे प्यालों, सुराहियों और कांसे के बर्तनों का शुद्धिकरण।
इसलिए फारिसियों और शास्त्रियों ने यीशु से पूछा, आपके शिष्य पुरखों की परंपरा के अनुसार क्यों नहीं चलते? वे क्यों अशुद्ध हाथों से रोटी खाते हैं? यीशु ने उत्तर दिया, ईसाइयास ने तुम ढोंगियों के विषय में ठीक ही भविष्यवाणी की है, जैसे कि लिखा है, ये लोग मुख से मेरा आदर करते हैं, परंतु इनका हृदय मुझसे दूर है। वे व्यर्थ ही मेरी पूजा करते हैं और जो शिक्षा ये देते हैं वह है मनुष्य के बनाए हुए नियम मात्र। तुम लोग मनुष्य की चलाई हुई परंपरा बनाए रखने के लिए ईश्वर की आज्ञा टाल देते हो। यीशु ने बाद में लोगों को फिर अपने पास बुलाया और कहा, तुम लोग सबके सब मेरी बात सुनो और समझो। ऐसा कुछ भी नहीं है जो बाहर से मनुष्य में प्रवेश कर उसे अशुद्ध कर सके, बल्कि जो मनुष्य में से निकलता है वही उसे अशुद्ध कर देता है, क्योंकि बुरे विचार भीतर से ही अर्थात मनुष्य के मन से निकलते हैं। व्यभिचार, चोरी, हत्या, परगमन, लोभ, विद्वेष, छल कपट, लंपटता, ईर्ष्या, झूठी निंदा, अहंकार और मूर्खता, ये सब बुराइयां भीतर से निकलती हैं और मनुष्यों को अशुद्ध कर देता है। प्रभु का दिव्य सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। मसीह मेरे प्यारे माता पिताओं, भाइयों बहनों, बच्चों एवं विश्वासी भक्तों, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य का जीवन समाज में शुरू होता है और समाज में उनका अंत होता है। मनुष्य समाज के बाहर नहीं रह सकता है। हर पल हर क्षण उनको समाज की आवश्यकता होती है। इसीलिए हर एक जरूरत में वह समाज पर निर्भर करता है। जब हम समाज की बात करते हैं, मानव समाज की बात करते हैं, हर एक समुदाय में, हर एक संगठन में उनका अपना अपना विशेष नियम है, शर्त है, रीति रिवाज है और उसी नियम के अनुसार हर एक संगठन का, हर एक समाज का अपनी अपनी पहचान होती है। समाज तभी मजबूत होता है जब उस समाज में रहने वाले लोग नियम कानून को मानते हैं, नियमों का पालन करते हैं। तभी वास्तव में वो संगठन, वो समाज मजबूत होता है। आज के तीनों पाठों में हम सुनते हैं ईश्वर मनुष्य की भलाई के लिए अपनी नियम उनके लिए बनाते हैं। आखिर ईश्वर मनुष्य के लिए अपना नियम क्यों बनाते हैं? जैसे मैंने शुरुआत में कहा, हम सभी प्रभु यीशु के पुत्र पुत्रियां हैं। उत्पत्ति ग्रंथ में जैसे हमने सुना है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। ऐसे कैसे? क्योंकि ईश्वर ने मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया है
और उन्हें वे प्यार करते हैं। इसलिए उनके अच्छाई के लिए, उनके भलाई के लिए ईश्वर उनके लिए भी अपने नियम बनाते हैं और वो नियम उनको सींचता है, वो नियम उनको आगे बढ़ाता है, विकास की ओर ले जाता है, जीवन की ओर ले जाता है। इसीलिए ईश्वर उनके लिए विशेष नियम बनाते हैं। आज के पहले पाठ में हम सुने जो विधि विवरण ग्रंथ से लिया गया है, इसमें ईश्वर ने नबी मूसा के माध्यम से लोगों को उनके देश में भले भांति प्रवेश करने और जीवन जीने के लिए नियम दिए हैं। ईश्वर प्रदत्त नियम जो लोगों की भलाई के लिए है, और यदि वे उस नियम का, आज्ञाओं का पालन करेंगे तो भली भांति वे प्रतिज्ञात देश की ओर पहुंचेंगे, नए देश में प्रवेश करेंगे और वे ईश्वर का दर्शन करेंगे, ईश्वर से अपना आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और वह उनके करीब रहेंगे। ईश्वर के करीब रहने के लिए ईश्वर द्वारा, ईश्वर से जीवन पाने के लिए उनको नियम का पालन करना आवश्यक है। और जो नियम जो है प्रभु यीशु स्वयं के द्वारा दिया गया नियम किसी दूसरे रास्ते में नहीं ले चलता है, बल्कि सीधा रास्ता, सत्य का रास्ता में ले चलता है। उसी भांति हम आज के दूसरे पाठ में भी हमने सुने, संत याकूब हमें विनम्रता से ईश्वर के वचन को ग्रहण करने के लिए और पालन करने के लिए हमें सलाह देते हैं। ईश्वर का वचन को ग्रहण करने के लिए और पालन करने के लिए सलाह देते हैं, और ये भी मनुष्य की भलाई के लिए, ये भी मनुष्य को एक सही रास्ता दिखाने के लिए, जीवन पाने के लिए, शांति पाने के लिए। कौन सा शांति, कौन सा जीवन? वही जीवन जो प्रभु यीशु में निहित है, वही जीवन जिन्होंने अपने शिष्यों को दिया, वही जीवन जो ईश्वर ने थके मांदे और बोझ से दबे हुओं को दिया, वही जीवन जो प्रभु को विपत्ति के समय पुकारते थे और उन्होंने जीवन दिया और वे जीवित हो गए। अब वे पुनः नए जीवन को प्राप्त करके वे आगे बढ़ने लगे। इसी भांति हम देखते हैं आज के सुसमाचार के भाग में किस प्रकार से प्रभु यीशु फारिसियों को धिक्कारते हैं। क्यों धिक्कारते हैं? क्योंकि प्रभु यीशु का कहना है, कुछ हमारे समुदाय में ऐसे लोग हैं जो प्रभु यीशु के जो नियम है उनको छोड़ वे अपने नियम बनाते हैं। वे स्वयं नहीं करते बल्कि दूसरों को करवाते हैं, और ईश्वर का बनाए नियम छोड़ करके वे अपने नियम बनाते हैं और दूसरों पर उसे करने के लिए बाध्य करते हैं। इसके कारण वे प्रभु यीशु से दूर हो जाते और विनाश के रास्ते पर चले जाते हैं। जैसे मैंने बोला कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो सामाजिक प्राणी होने के कारण हमेशा एक दूसरे पर आश्रित रहता है। और यदि हम मसीही समुदाय के हैं, विश्वासी भक्त हैं, प्रभु यीशु के पुत्र पुत्रियां हैं, और हमारा अपना समुदाय है, हमारा विश्वासी भक्तों का अलग समुदाय है, अपना समाज है। यदि हम प्रभु से जुड़े हुए रहते हैं, यदि हम प्रभु यीशु के आज्ञाओं का पालन करते हैं, तो हमारे द्वारा भी लोग प्रभु यीशु के पास आएंगे। हमारे द्वारा, हमारे व्यवहार के द्वारा, हमारे वाणी के द्वारा, हमारे कामों के द्वारा और लोग प्रभु यीशु से जुड़ेंगे, और इस प्रकार से हमारा समाज, विश्वासी समाज, विश्वासी भक्तों का समाज, मसीह समाज मजबूत होगा। और यदि हमारा समाज मजबूत होगा, हमारा परिवार मजबूत होगा,
हमारी कलीसिया मजबूत होगी, और यदि हमारी कलीसिया मजबूत होगी तो हमारे द्वारा अधिक से अधिक लोग प्रभु यीशु के आशीष को ग्रहण कर नहीं पाएंगे। इसलिए वचन में प्रभु यीशु कहते हैं, यदि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे तब तो मेरी महिमा देखोगे। हम प्रभु यीशु के चुने हुए प्रजा होने के कारण हम उनकी महिमा को देखने के लिए बुलाए गए हैं। हम उनकी चुनी हुई प्रजा होने के कारण हम उनको जीवन को पाने के लिए बुलाए गए हैं, और ये तभी संभव होगा जब हम भली भांति उनके वचनों पर विश्वास करेंगे, भली भांति उनके वचनों को हम अपने जीवन में अमल करेंगे, भली भांति उनके पवित्र वचनों को ग्रहण करके हम दूसरों को सिखाने का प्रयास करेंगे। या हम सबों की जिम्मेवारी है, माता पिता की जिम्मेवारी है, भाई बहनों की जिम्मेवारी है, विश्वासी भक्तों की जिम्मेवारी है, प्रभु का वचन का प्रचार प्रसार करना सबों की जिम्मेवारी है। और यदि हम बड़ी ईमानदारी से, लगनता के साथ जब हम प्रभु यीशु के वचन का प्रचार प्रसार करते हैं तो लोग आकर्षित होते हैं, लोग लाभान्वित होते हैं, लोग चंगाई को पाते हैं, शांति का अनुभव करते हैं, मुक्ति का अनुभव करते हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं प्रभु यीशु हम सभी को चुने हैं, उनके नियमों को पालन करके दूसरों को सिखाने के लिए भी प्रभु हम सभी को चुने हैं, हम सभी को अपना बुलावा दिए हैं। इस संदर्भ में ईश्वर द्वारा दिए गए नियमों की वास्तविक सार्थकता और महत्व इस बात पर निर्भर करता है कि वे हमें ईश्वर के उद्देश्य और प्रेम के करीब लाते हैं या नहीं। जब नियम केवल बाहरी आचार व्यवहार को नियंत्रित करते हैं और उनका उद्देश्य ईश्वर के साथ हमारे गहरे आध्यात्मिक और धार्मिक संबंध की ओर नहीं होता तो उनका पालन करना निरर्थक हो सकता है। ईश्वर की आज्ञाओं का पालन हम क्यों करते हैं? उनके नियमों का पालन हमें क्यों करना चाहिए? हमारा एक ही उद्देश्य है, ताकि हम उनके नियमों का पालन करके हम उनके बृहत् परिवार के सदस्य बन जाएं, हम उनके पुत्र पुत्रियां बन जाएं, हम उनकी चारागाह की भेड़ बन जाएं, उनके दत्तक पुत्र पुत्रियां बन जाएं। क्यों? क्योंकि हमारा पिता है, ईश्वर है, जो प्रेम है, सभी से प्रेम करता है और पुकारने वालों की आवाज़ सुनता है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आइए हम पुनः आज प्रभु यीशु के समीप आने का प्रयास करें, प्रभु के वचनों को अपने जीवन में ग्रहण करें और उन्हीं वचनों के अनुसार, उन्हीं नियमों के अनुसार हम आगे बढ़ने का प्रयास करें। इन वचनों के द्वारा प्रभु यीशु आप सबों को, आपके परिवार के सभी सदस्यों को, बेटे बेटियों को, बाल बच्चों को, रिश्तेदारों को, सभी को अपनी आशीष या कृपा प्रदान करे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रेरितों का धर्मसार। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी, सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करता हूँ। मैं एक स्वर के इकलौते पुत्र, एक ही प्रभु यीशु ख्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है। वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं बल्कि उत्पन्न हुआ है। वह पिता के साथ एकत्व है, उसी के द्वारा सब कुछ श्रेष्ठ हुआ। वह हम सब मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा
और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से देह धारण कर मनुष्य बना। उसने पोंतियुस पिलातुस के समय दुख भोगा। वह हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया। वह मर गया और दफनाया गया और धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन फिर से जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और पिता के दाहिने विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ। वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से प्रसिद्ध होता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और महिमा होती है। वह नबियों के मुख से बोला है। मैं एक पवित्र कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया में विश्वास करता हूँ। मैं पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करता हूँ और मृतकों के उत्थान तथा अनंत जीवन की बात जोड़ता हूँ। आमीन। हे प्रभु, तेरे पुत्र शांति के राजा हैं। यह शांति तथा एकता का प्रतीक है। इस समय आइए हम विभिन्न आवश्यकताओं के लिए ईश्वर से प्रार्थना करें, ताकि इन प्रार्थनाओं के द्वारा प्रभु सबों को अपनी आशीष कृपा से भर देंगे। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, हम प्रार्थना करते हैं हमारे संत पिता फ्रांसिस, सभी धर्माध्यक्षों, पुरोहितों और धर्म संधि के लिए। हे प्रभु, आप उनके साथ रहिए और उन्हें अपने पवित्र आत्मा से भर दीजिए, ताकि वे आपके पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर कलीसिया को आगे बढ़ा सके। इस मतलब के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे शाश्वत पिता, हम प्रार्थना करते हैं उन सभी भाई बहनों के लिए जो विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं से जूझ रहे हैं। हे प्रभु, इस मुश्किल परिस्थितियों में आप उनका सहारा बनिए और उन्हें सभी प्रकार की दुर्घटनाओं से बचा कर रखिए, ताकि वे आपके स्पर्श और प्यार को अपने जीवन में अनुभव कर सके और आपके विश्वास में दिनों दिन बढ़ते जाए। इस मतलब के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं विश्व भर में सभी रोगियों के लिए। हे प्रभु, आपका वचन कहता है, निरोगियों के लिए नहीं बल्कि रोगियों को वेद की जरूरत है। हे प्रभु, इस वचन में विश्वास करते हुए विभिन्न प्रकार के रोगियों को तेरे पवित्र चरणों में समर्पित करते हैं। हे प्रभु, आप उनको अपना चंगाई भरा हाथ से छू ले, ताकि वे जल्द से जल्द सुस्वस्थ प्राप्त करें। इस मतलब के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे प्यारे प्रभु यीशु, हम प्रार्थना करते हैं सभी किसान भाई बहनों के लिए जो इस समय अपनी पैदावार लगा चुके हैं। हे प्रभु, आप उनके पैदावार पर अपनी आशीष दें और उन्हें अच्छी वर्षा प्राप्त कर, ताकि वे अपने पैदावार अच्छी से कर सके और आपके प्यार में दिनों दिन आगे बढ़ सके। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रेमी पिता, हम प्रार्थना करते हैं उन सभी भाई बहनों के लिए
जो आपसे दूर चले गए हैं। हे प्रभु, आप उन्हें अपना पवित्र आत्मा भेज, ताकि वे आपके पवित्र आत्मा से अभियंजित होकर वे आपके पास लौट आए। इस मतलब के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। आइए हम पुनः एक पल मौन हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं और इस समय याद करें उन सभी भाई बहनों को जो हम सबों से प्रार्थना के लिए विशेष निवेदन किया है, अर्जी किया है। प्रभु हर एक लोगों को, हर एक भी बीमार भाई बहनों को, हर एक परिवार को अपनी आशीष कृपा से भर दे। हम पिता से निवेदन करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता ईश्वर, तो अपार पितृ स्नेह से सबकी सुध लेता है। तूने सब राष्ट्रों को एक ही मूल वंश से उत्पन्न किया है। सब लोग शांति तथा प्रेम के सूत्र में बंधकर एक परिवार बन जाएं। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्यार से लाए तुझको चढ़ाने, भेंट हमारी स्वीकार करो। प्यार से लाए तुझको चढ़ाने, भेंट हमारी स्वीकार करो। मेरे पिता, मेरे पिता, मेरे पिता, मेरे पिता, प्यार से लाए तुझको चढ़ाने, भेंट हमारी स्वीकार करो। तन मन मेरा सब कुछ तेरा, तुझ बिना प्रभु कोई न मेरा। तन मन मेरा सब कुछ तेरा, तुझ बिना प्रभु कोई न मेरा। दिल तुझको चढ़ाने आए, दिल तुझको चढ़ाने आए। प्यार से लाए तुझको चढ़ाने, भेंट हमारी स्वीकार करो। प्यार से लाए तुझको चढ़ाने, भेंट हमारी स्वीकार करो। भेंट हमारी स्वीकार करो, भेंट हमारी स्वीकार करो। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे ईश्वर, तो ही हमें सच्ची भक्ति और शांति प्रदान करता है। हमें कृपा दे कि हम इस चढ़ावे के द्वारा श्रद्धापूर्वक तेरे दिव्य प्रताप की महिमा करें और इस पवित्र संस्कार में भाग लेकर एकता के अटूट सूत्र में बन जाएं। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए।
हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। इन्होंने पतित मानव पर तरस खाकर स्वयं को दीन बना लिया और कुंवारी मरियम से जन्म लेने की कृपा की। इन्होंने क्रूस की यातनाएं सहकर हमें अनंत मृत्यु से मुक्त कर दिया और पुनर्जीवित होकर हमें अनंत जीवन प्रदान किया है। इसीलिए दूतों और महादूतों, सिंहासन और साम्राज्य, स्वर्गिक सेनाओं और शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा महिमा गान करते हैं। हे पावन, हे अति पावन, परम प्रतापी प्रभु, परम प्रतापी प्रभु। हे पावन, हे अति पावन, परम प्रतापी प्रभु, परम प्रतापी प्रभु। स्वर्ग में हो होसाना, ऊंचे नभ में, होसाना, स्वर्ग में हो होसाना, ऊंचे नभ में होसाना, होसाना। स्वर्ग दरा परिपूरित है तेरी महिमा से प्रभु, तेरी महिमा से प्रभु। स्वर्ग धरा परिपूरित है तेरी महिमा से प्रभु, तेरी महिमा से प्रभु। स्वर्ग में हो होसाना, ऊंचे नभ में, होसाना, स्वर्ग में हो होसाना, ऊंचे नभ में होसाना, धन्य है वे जो आते हैं प्रभु के नाम पे सदा, प्रभु के नाम पे सदा। धन्य है वह जो आते हैं प्रभु के नाम पे सदा, प्रभु के नाम पे सदा। स्वर्ग में हो होसाना, ऊंचे नभ में होसाना, स्वर्ग में हो होसाना, ऊंचे नभ में होसाना, होसाना। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए
बहाया जाएगा। तुम मेरे स्मृति में या किया करो। विश्वास का रहस्य। हे विश्व के उद्धार करता, हमारा उद्धार कर। तूने अपने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया है। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रीस्त के मृत्यु और पुनरुत्थान के स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रीस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष यूजिन जोसेफ और सभी याजकों के साथ विश्व में फैले अपनी कलीसिया के सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सौभाग्य बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आइए हम एक साथ मिलकर के पवित्र तत्व का स्तुति गान करेंगे। इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन, आमीन, आमीन। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुयुग जीता रहता और राज्य करता है। आमीन।
प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ। आइए हम परस्पर एक दूसरे को शांति का अभिवादन करें। प्रभु की शांति। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हीं देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो उस मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कर दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर हमारे जीवन की रक्षा करता रहे। आमीन। दिल में मेरे यीशु तू आ, सांसों में मेरे तू समा जा। दिल में मेरे यीशु तू आ, सांसों में मेरे तू समा जा। मुझको ढूंढा तुमने प्रभु, इतना मुझसे प्यार किया। मुझको ढूंढा तुमने प्रभु, इतना मुझसे प्यार किया। दिल में मेरे यीशु तू आ, सांसों में मेरे तू समा जा। तू ही है मेरी माँ, तू ही मेरा पिता, मेरा प्राण तू, तुझसे ही रिश्ता। तू ही है मेरी माँ, तू ही मेरा पिता, मेरा प्राण तू, तुझसे ही रिश्ता। हे प्रभु, मेरे प्रभु, हे प्रभु, मेरे प्रभु। दिल में मेरे यीशु तू आ, सांसों में मेरे तू समा जा। दिल में मेरे यीशु तू आ, सांसों में मेरे तू समा जा। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तूने स्वर्गिक वेदी की इस रोटी से हमारा नवनिर्माण किया है। यह भोजन हमारे हृदयों में प्रेम की वृद्धि करे और पड़ोसी प्रेम के द्वारा तेरी सेवा करने की प्रेरणा दे। यह विनय सुन ले हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। हम सब विद्यालय प्रभु की शांति सदा हमारे साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु मैं तेरी महिमा के गीत निस दिन गाता रहूंगा। तू ही प्रभु मेरा प्यारा है, मैं तुझको ही धन्य कहूँगा। प्रभु मैं तेरी महिमा के गीत निस दिन गाता रहूंगा। तू ही प्रभु मेरा प्यारा है, मैं तुझको ही धन्य
मंग लिया तूने पालन किया, प्रभु वरदानों